रानी तो बच्चों की माँ थी, खामन भी छोड़ गया था उसको। अपने बच्चों के खाने पीने के लिए जगह जगह काम करती थी। वो इस शहर कैसे पहुंची? हमारी एक कजन थी, उसने उससे कहा कि तू लाहौर आ जा, तुझे कोई अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगी। बस उसके पीछे चली आई। वो जिसने उन्हें बुलाया था वो शनाज हमारी रिश्तेदार थी, और जिस दिन वो निकली है वो हमारे घर थी। और जब लाहौर से उसका फोन आया तो उसने हमारे घर बैठ के बात की और मैंने भी की। इसका मतलब है वो शनाज को फोन किए बगैर निकल गई थी? हाँ, बस बड़ी परेशान थी। जल्दी जल्दी उसने कपड़े समेटे और जेवर लिया और चली गई। जेवर? जेवर उसने साथ रखा था, मगर क्यों? कह रही थी कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जब कभी जरूरत पड़ी तो इनको बेच लूंगी और गुजारा कर लूंगी। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आई थी। कह रही थी मैं अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाऊंगी। लाहौर जाके अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। उसके पास मोबाइल फोन था? हाँ, मोबाइल तो था। मैं जब भी मिलाती थी नंबर नहीं मिलता था, जब भी मिलाती थी नंबर बंद मिलता था। आप उसका नंबर दें। मुझे तो उसका नंबर ठीक से याद नहीं है, आप खुद इसमें से देख ले उसका नंबर कर ले। नंबर बन जा रहे हैं। दिखाओ मुझे। जिब्रान नंबर तो वाकई बन जा रहा है। तुम इसका डाटा निकलवाओ, हो सकता है मेरे को इसका क्लू मिल जाए। ठीक है, मैं नंबर अभी नोट करवा देता हूँ। दीदी आप फिक्र ना करें, हम कातिल को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। तो हाँ, आप हॉस्पिटल से डेड बॉडी ले जा सकती हैं। अभी तक इस केस के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। क्या वजह है? बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सर, हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जबरान कॉल से कर रहे हैं। रानी के नंबर से एक औरत को कॉल की गई है जो प्राइवेट इदारे में काम करती है। अच्छा, क्या बताया उसने? अभी तो फिलहाल यही कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं है किसकी कॉल थी। उसे याद करवाओ, बहुत जरूरी है। एक ही तो बंदा मिला जिसने उस शख्स से बात की है, जिसको हम कातिल समझते हैं, जिसे हम मिलने के लिए बेचैन थे। मेरे ख्याल से हमें उसे मिलना चाहिए। ठीक है मूसा, तुम माहो के साथ ले जाओ। अगर वो कुछ बताए तो ठीक है, वरना उसे दूसरे तरीके से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम उसके घर जाके कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। चलो। आप रज़िया बीबी? जी, मैं रज़िया बीबी। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जुम्मे के रोज़ आपको एक कॉल मसूल हुई थी। आपको याद है किसकी है? मुझे कुछ पता नहीं किसकी थी। देखिए, वो इंतहाई खतरनाक इंसान है जिसने आपको कॉल की थी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप साफ साफ बता दें कि कौन था वो, कहाँ रहता है और आपका क्या ताल्लुक है उससे। बेटा, मुझे याद होता तो मैं ज़रूर बताती। पता नहीं कौन है, क्यों कॉल की, मेरे ज़हन में तो कुछ नहीं है। देखें, हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं।
आप मुझे गिरफ्तार क्यों करेंगे? मेरा क्या कसूर है? क्योंकि आप हमसे हक़ाइक़ को छुपा रही हैं। नहीं बेटा, मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ? देखिए, अच्छी तरह याद कीजिए, जो आपको जुमे को शाम 5 बजे कॉल आई थी वो किसकी थी? हो सकता है मेरे बेटे को किसी ने कॉल ना की हो। वो आता है तो मैं पूछकर बताती हूँ। अपने बेटे को अभी फ़ोन मिलाइए। वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पास मोबाइल नहीं है। उसके कॉल मेरे नंबर पे आती हैं और मेरे नंबर से ही वो अपने दोस्तों से बात करता है। वो कराची गया हुआ है, 1-2 दिन तक आ जाएगा तो मैं आपको पूछकर बता दूँगी। जो ही आपका बेटा आए उसी वक्त आपने हमें इतला करनी है। जी ठीक है। अगर इस नंबर से आपको दोबारा कॉल आए तो हमारा जिक्र हरगिज़ मत कीजिएगा, बल्कि उसे मिलने का टाइम कंफर्म कीजिए और हमें इत्तला कीजिए, क्योंकि आपकी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मेरा बेटा आए या कॉल आए तो मैं आपको ज़रूर इत्तला करूँगी। क्या ख्याल है मूसा? मुझे लगता है कि ये औरत हमसे कुछ छुपा रही है। लगता तो है। माँ, दरअसल लोग संजीदगी से सोचते नहीं। उनके नज़दीक छोटे छोटे मुफादात ज़्यादा अजीज़ हैं और बस उसी के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। चलो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान थी। और क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? SIB वाले आए थे, वो कुरेद कर पूछ रहे थे। मैं तो डर ही गई, मगर मैंने भी कुछ नहीं बताया। और उनका तो काम है पैसे लेना। आते हैं 400-500 लेते हैं और चले जाते हैं। भला ऐसे ही आ जाए? ओए, वो तो ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता, कई बार फाके और भूखा सोना पड़ता है। तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें भाई कहा है, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आओ चलो बैठो। ओ बाजी, ये वो मकान है, ओ बड़ा ही सस्ता है। इससे सस्ता तुम्हें कहीं से नहीं मिलना, ले लो।
ये तो बड़ी सी बात है, मैं मिलने आता हूँ। उस वक्त हॉस्पिटल से फोन आया, उस औरत को होश आ गया जिसको तुम्हें सड़क से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये तो बड़ी अच्छी बात है जब हमें तो उसे फौरन मिलना चाहिए। मैं शादी को लेकर उसको मिल के आता हूँ। खुदा का शुक्र है हमें कोई ऐसा बंदा तो मिला जो कातिल तक पहुंचने में हमारी रहनुमाई कर सके। ये कहना जबरदस्त वक्त है, बहरहाल देखते हैं। मैं हालात की वजह से परेशान थी। 2 माह का किराया मेरे सर पे चढ़ा हुआ था। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं अपना जेवर बेचने के लिए बाजार जा रही थी। बस स्टॉप पे खड़ी थी, एक रिक्शे वाला आया। उसने मुझसे कहा, बाजी कहाँ जाना है? भाई मैंने कहीं नहीं जाना। और बाजी यहाँ बस बहुत काम आती है, जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दूंगा। वो भाई मैंने नारकली वाली साइड पे जाना है। बैठो छोड़ देता हूँ। वो भाई मुझे सुबह बाजार ले चलो। बाजी जहाँ कहोगी वहीं छोड़ दूंगा, बैठो तो सही। वहाँ पे तो बहुत रश होगा, भाई मुझे नारकली वाली साइड पे ले चलो। बाजी आप परेशान लग रही हैं, आप मुझे जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। मुझे अपना छोटा भाई समझे, अपनी परेशानी मुझे बताएं। नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। देखें बाजी, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है ये नाचीज इंसान आपके किसी काम आ सके। आप मेरी बहन हो। वो भाई मैंने बाजार जाके जेवरात बेचने हैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। बस इतनी सी बात। जेवरात भी आपके हैं, बेचने भी आपने हैं और परेशान भी आप हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। क्या मतलब? देखें बहन जी, जब आपको मुंह से बहन कह ही दिया तो पीछे क्या रह गया। हमारे मोहल्ले में एक हाजी साहब हैं, बड़े ही नेक हैं। भाई रहते हैं तो फिर मैं क्या करूं? देखें बहन जी, वो आपकी मदद कर देंगे। ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, आपको जेवरात बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको उनसे वैसे ही कर्जा ले दूंगा, वो बड़े ही नेक हैं। हाँ ये बात तो है भाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा ये काम कर दें तो। अब तो आप मेरी बहन बन गई हैं, बैठो आओ चलें। वो तो मुझे अपनी तरफ से मार के फेंक गया था। आपकी किस्मत अच्छी कि आप बच गए। थोड़ा सा लालच आपकी जान भी ले सकता था। खैर जेवरात तो गए ही गए। मुझे क्या पता था इतना मीठा बोलने वाला बहन और बाजी के सिवा उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। इतना कमीना शख्स निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही तो गलती है कि आप ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। शुक्र करें आपकी जान बच गई। आपको उसकी शक्ल याद है? हाँ याद है। हम आपको एक स्केच बनाने के लिए एक स्पॉट देंगे, आप उसको गाइड कीजिएगा ताकि हम उसको पकड़ सकें। अब आप आराम करें, हम फिर मिलते हैं। ठीक है।